ये जो बड़ी खबर अभी हम आपको बता रहे हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अदिति नागर न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, एक ब्रीफ चाहूंगी इस बैठक को लेके। ये बैठक आखिर किस वजह से थी और विजय बैंसला की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें शामिल रही? प्रतिनिधि मंडल होता है, जैसे कि कोई भी ऐसा समाज जो अपने आरक्षण को लेकर, अपने हितों को लेकर बात रखना चाहता है, और आज से नहीं, ये बात पूर्ण का बहुत लंबे समय से है कि जब जब अपन को कोई चीज़ की मांग करनी होती है तो सरकार के उस पॉइंट का, उस समय का इंतजार करते हैं जब सरकार आपके सामने बैठ के वार्ता करती है। तो ये आज नहीं, राजस्थान के तो इतिहास में कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं जब रेल रोको आंदोलन भी हुआ, तमाम चीज़ें हुई जब सरकार, चाहे वो वसुंधरा राजे की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, कई बार जो उस समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करके चीज़ें बदली गई। लेकिन यहाँ पर मुद्दा अलग है। यहाँ पर ना सिर्फ राजस्थान सरकार लेकिन दिल्ली कांग्रेस से, यानी एआईसीसी से इस बात का ये कही गई थी कि दरअसल आपको बता दें शुरुआत से कि भारत जोड़ो यात्रा 4 तारीख से राजस्थान में शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही 2 टूक कह चुके हैं कि जो पार्टी के अंदर आपसी खींचतान चल रहा है, मतभेद चल रहा है, सबसे पहले तो उसको सुलझा लिया जाए। तो फर्स्ट प्लेस पे केसी वेणुगोपाल ने आके दोनों को सुलझाया। अब बात करते हैं विजय बैंसला की। विजय बैंसला गुर्जर की कई हितों की मांग लगातार कर रहे हैं। उनकी ये नाराज़गी भी थी कि गुर्जर सीएम नहीं है और तमाम तरीके की नाराज़गी थी। तो कई ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी तरफ से धमकी भी आई कि हम राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में नहीं घुसने देंगे, और जिसके चलते उसको थ्रेट की तरह भी देखा गया, जिसके चलते वहाँ का पुलिस महकमा भी बहुत एक्टिव हुआ कि जो कई लोग हैं जो मतलब वो एलिमेंट हैं जो शैतान एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है, उनको नज़रबंद भी किया गया। अब आज विजय बैंसला के साथ वार्तालाप हुई है। जो प्रतिनिधि मंडल है सरकार की तरफ से, जो गुर्जर नेता हैं, जिनमें जो तमाम जो दो लोग जो इसमें खास तौर पे नज़र आए, वो जो उन्होंने बातचीत करी। विजय बैंसला की तरफ से उनके पूरे जो टीम की तरफ से एक पर्चा दिया गया जिसमें उनकी मांगे थी कि वो ये तमाम चीज़ें रखते हैं, जो बैकलॉग है भर्ती का और तमाम तरीके की मांगे रखी गई। और जो प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से गया, आदित्य 2019 के कौन से समझौते की मांग बैंसला की तरफ से की जा रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मांगे मान ली गई तो बहुत जोरदार स्वागत, आमेर से हाथी लाकर हम स्वागत करेंगे राहुल गांधी का इस यात्रा के दौरान, और नहीं मानी तो फिर विरोध होगा? राजनीतिक तरीके से देखें तो ऐसे ही मौके होते हैं जब विजय बैंसला, और खास तौर पे 1 साल बाद चुनाव है, तो विजय बैंसला अपने ही समाज के अंदर एक बड़े नेता बनते हैं। विजय बैंसला बड़े नेता हैं गुर्जर समाज के। उसमें आरक्षण को लेकर, स्टूडेंट्स की जो भर्ती है उनको लेकर, टीचर की भर्ती को लेकर, तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले उनको लग रहा है कि 2 साल से 3 साल से माने नहीं गए हैं। सरकार बनने के बाद जो वायदे हुए थे उस तरीके से नहीं माने गए, और इसका पॉलिटिकल एंगल समझा जाए तो बहुत लंबे समय से गुर्जर समाज ये इंतजार कर रहा था कि गुर्जर नेता जो हैं सचिन पायलट, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो गुर्जर समाज की तमाम मांगे पूरी होंगी। हालांकि इसके बीच में कई बार सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने संपर्क भी किया, बातचीत भी की, लेकिन मसला नहीं सुलझा क्योंकि सरकार को भी ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज सरकार की ज़रूरत है क्योंकि राहुल गांधी, युवराज जो हैं वो राजस्थान में आ रहे हैं। पहला राहुल गांधी राजस्थान में आ रहे हैं, बेहतर से बेहतर, अभी तक से सबसे अच्छी यात्रा निकलनी। क्योंकि आदित्य आपको रोकते हुए आप पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं जिसमें हम बैंसला का भी जिक्र कर रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरा एक पॉलिटिकल एंगल और एक पॉलिटिकल तस्वीर, या इसको अगर जन समर्थन से जोड़ते हुए तस्वीर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो। अभी जो तस्वीरें मैं देख रही हूं उसमें एम्बुलेंस को जगह दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी का आप रोड शो देखिए चल रहा है और उसी बीच में एक एम्बुलेंस पीछे से आती है, फौरन उसे रोकते हुए एम्बुलेंस को निकाला जाता है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। तो एक तरफ 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके के संदेश भी देते रहते हैं जैसे एम्बुलेंस को खुद रास्ता दिया रोड शो के दौरान। संदेश है और वैसे भी ये एक वो एक्ट है। देखिए, वीआईपी जब रास्ते लगते हैं, रूट लगते हैं, तो वहाँ एम्बुलेंस क्या, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ। और अगर हम आज से दूसरी सरकारों की बात करें या अलग दूसरे नेताओं की बात करें तो अगर वीआईपी रूट है तो वीआईपी रूट है, वहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। और ऐसी कई फिल्में भी बनी हैं पूर्णिमा, जब वीआईपी रूट लगा है और किसी ने कोई ऐसे इमरजेंसी स्थिति हुई है जब बहुत सारी अलग तरीके की तस्वीरें आई हैं। लेकिन ये एक तस्वीर मार्मिक, जाहिर तौर पर एम्बुलेंस निकल रही थी। नहीं तो अभी हम लगातार अहमदाबाद थे, स्वराष्ट्र
में थे, अलग अलग जगह थे जहाँ पे वीआईपी वीवीआईपी रूट लगता है, वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाता है ट्रैफिक। पर अक्सर ऐसी स्थितियों में जहाँ एम्बुलेंस है, जहाँ किसी को इमरजेंसी पहुँचनी है, उनको वो रूट देना होता है। और उसमें साफ नजर आया है कि एक एम्बुलेंस थी, उनको प्रधानमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री के आसपास, और देखिए लगातार हम ये बात भी करते आए कि रोड शोज में, रैलीज में उनके ऊपर थ्रेट बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। लेकिन ये एक तस्वीर है जो उनका वो चेहरा भी दिखाती है कि किस तरीके से वो सेंसिटिव हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, सेंसिटिव हैं लोगों को लेकर, उनकी जान, उनकी सुरक्षा को लेकर। और आप देख सकते हैं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा रोड शो, 14 विधानसभाएं, और ये विधानसभा कहाँ से शुरू होती है? उस इलाके से जहाँ पे एक समय दंगे हुए थे, लेकिन उनको जन समर्थन वहाँ मिला, और उसके बाद से पूरा अहमदाबाद आज सड़क पे आ गया है नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। और इसीलिए शायद भारत 24 हमेशा कहता है कि मोदी ऑल द वे, क्योंकि ऐसे अदिति 2017 में इन 14 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, और प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो इस वक्त चल रहा है, ये जाहिर बात है उनके जन समर्थन को भी दिखाता है और अग्रेसिव चुनाव कैंपेन को। क्योंकि आज तो हमने फर्स्ट फेज की वोटिंग कवर की है और दूसरे फेज की वोटिंग शुरू हो उससे पहले ये अग्रेसिव चुनावी कैंपेन जिसकी तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिएगा।